नमस्ते दोस्तों। अपन ने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, तो आज हम आईआर में प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, और इंस्टीट्यूट जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं 2025 से 26 के बीच में, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि पीवाईक्यूज अगर देखेंगे ना आप, अपने क्या कहते हैं, सीडीएस, एसी, इसमें बहुत ज्यादा बार पूछा है। जैसे सार्क है, तो सार्क बहुत मतलब आउटडेटेड टॉपिक हो गया, लेकिन सीडीएस 25 में भी पूछा और सीडीएस 2026 में भी पूछा, ठीक है। जियो साइंटिस्ट में भी पूछ लिए, तो इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने वही सारे टॉपिक उठाए हैं जो कि पीवाईक्यूज में लास्ट एक साल में जिन जिन एग्जाम में पूछा है, ठीक है, और जो न्यूज में रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली बात को, जिसमें सार्क है, ठीक है। वही वेबसाइट पे डायरेक्टली उसके जो सार की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहीं से मैंने उठाया है सारी चीजें। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, ठीक है ना। ढाका चार्टर चार्टर के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया था। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसका संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में, ठीक है। 1987 में इसको स्टेब्लिश किया था काठमांडू में। अब ये सारे इसके उद्देश्य है, इसको आप एक बार देख लेना। वही मतलब सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी रूप से सहयोग प्रदान करना, सारी चीजें, मतलब जो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं ना, वो सारी लिखी हुई है। अब देखिए, सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे और द्विपक्षीय और विवादित मुद्दों को एसोसिएशन की विचार विमर्श की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। अब देखिए, अब जो भी ऐसे विवादित मुद्दे हैं, जैसे सीमा विवाद का मामला है, ठीक है ना, कि भाई डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसको इससे बाहर रखा गया, ठीक है। ओके, तो ये सारी कुछ न्यूज़ थी जानने वाली। अब देखिए, कुछ मैप के थ्रू आप देख लीजिए। इसमें इसमें काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ढाका जो एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था, वो ढाका डिक्लेरेशन के हिसाब से हुआ था, ठीक है। और विश्व की 21% पॉपुलेशन है, 3% एरिया है, और 4% के आसपास ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, सार्क में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी 2 से 3 पेपर में अभी पूछ लिया हाल ही में, ठीक है। अब ये पेपर की प्रिंट भी है, तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन से देश शामिल है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत के प्रमुख सहयोगी देश है ये, ठीक है ना। अब इसमें ये जो रेड रेड डॉट वाले हैं ना, ये आसियान कंट्रीज है सारे, ठीक है। ओके, अब इसमें कौन कौन से पहल ले रखी है, जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल जो हाईवे है, जिसमें सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा इन तीनों क्षेत्रों को, वो है कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोग्राम है। आपने इसको तो काफी बार पढ़ा होगा, पीवाईक्यूज में भी आ रखा है। मेकोंग गंगा जो सहयोग है, ठीक है। अब रक्षा और नौसेना से रिलेटेड वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान के साथ में जो सहयोग है इंडिया के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन कंट्रीज के साथ में है। अब देखिए, बीमस्टेक में मेनली कौन है? जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो देश है ना, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है। 7 कंट्रीज है इसमें। पाकिस्तान नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के साथ में नहीं लगता है। फाउंड इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1997 में। कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन। और सार्क में कौन सा है? ढाका डिक्लेरेशन, ठीक है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान है नहीं, ठीक है। कौन कौन से देश है? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ठीक है। तो 7 कंट्रीज है जो बिम्स्टेक के अंतर्गत आती है। तो बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ मतलब 3 स्टेटमेंट पूछेंगे तो एक तो कौन कौन से मेंबर है वो पूछ लेंगे, कौन सा डिक्लेरेशन से इसको बनाया गया था, और तीसरा बोल देंगे कि भाई हाल ही में कोई जो चीजें अपडेट में आई होगी, तो वो, या फिर गलत करवाने के लिए कुछ भी लिख देगा वो, ठीक है ना। ओके, अब ईरान काफी ज्यादा न्यूज में था, तो देखिए कुछ कुछ जानने वाली बात यह है कि एक तो पूछेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो किस किस को जोड़ती है, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, यानी कि ईरान की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान या फिर अरेबियन सी को जोड़ती है कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अब देखिए, ईरान की किस किस देश के साथ सीमा लगती है, तो अजरबैजान, अर्मेनिया, ठीक है। इधर इराक हो गया, वेस्टर्न साइड में। कुवैत नहीं लगता, ठीक है। पाकिस्तान ईस्टर्न साइड, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। और कैस्पियन सी, तो लैंड लॉक नहीं है कैस्पियन सी, इसके साथ में लगता है।
इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। इंडियन ओशियन के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। राजधानी कौन सी है? तेहरान। ओके, ठीक है। अब देखिए रेड सी, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। ये दो पाइपलाइन है, आबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ठीक है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ में लगती है, और ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये जो भी नाम दे रखा है इसका अरब, ठीक है, अरेबिक में दे रखा है। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि हाँ इस टाइप की कोई पाइपलाइन भी है इस साइड, ठीक है ना। अब देखिए बाबल मंदिर जो जल संधि है वो गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी और रेड सी को जोड़ती है, ठीक है। और स्वेज कैनाल जो मुंहबंदी सागर और रेड सी को जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बाकी आप मैप दे रखे तो सारी चीजें देख लेना। कुछ या जो कंट्री के स्टेट जो है ना सिटीज वगैरह है ना, उनके नाम भी थोड़ा बहुत याद रखना। यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जो एसडीजी गोल 14 है ना, उसके कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान करना, ठीक है। हुआ कहां पर है ये? नीस फ्रांस में। अब नीस शहर पूछ ले कि कहां पर है, तो वो फ्रांस में। अब वो ये महासागर समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है। ओके, तो बस शहर याद रखना कौन सा, नीस शहर है, और वो कहां पर है? वो है फ्रांस में, ठीक है। अब देखिए हाई सी ट्रीटी जो है ना, वो 2026 में लागू हो गई है पूर्ण तरीके से, ठीक है, रेटिफाई हो गई है। अब क्या है ये, देखिए पहले तो पढ़ते न्यूज के। जनवरी 2026 में महासागर संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं से परे महासागर के क्षेत्रों पर होने वाली जो उच्च सागर संधि थी ना, वो आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गई है अभी, ठीक है। अब ये संधि क्या है? उच्च समुद्र संधि, जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण सतत उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत इस समझौते को अपनाया गया, ठीक है। 2 दशकों की बातचीत हुई, उसके बाद में जून 2023 में अपनाई गई ये संधि 2/3 से अधिक महासागरों पर लागू होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्तंभ है? प्रमुख रूप से समुद्री आनुवांशिक संसाधन, ठीक है, उनका लाभ साझाकरण, सारी चीजें, क्षेत्र आधारित प्रबंधन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। और ये 17 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर से ऑफिशियली ये लागू हो गई है, ठीक है, जो वैश्विक महासागर संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओके, ठीक है। दूसरा, अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, वो प्रजातियों के संरक्षण के लिए, प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो मछली जो व्यापार है, प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, इन खतरों से निपटने के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक सहयोग, ज्ञान साझाकरण इत्यादि को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें। और दूसरा ये है कि जो 30x30 है ना, जिसमें ये है कि 2030 तक समुद्री क्षेत्रों के 30% हिस्से का संरक्षण करना है, ठीक है ना। तो 30x30 इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी ये संधि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाई सी ट्रीटी हो गई। अब साहेल रीजन जो है ना, वो अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका या आप देख लो, तो इस एरिया में पूरा फैला हुआ, ठीक है। सेनेगल, मॉरिस्टानिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इन देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो अब ये है क्या मेनली प्रोग्राम, एक तो इसमें इधर ही ग्रीन वॉल इनिशिएटिव भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें यह है कि भाई सारा जो रेगिस्तान है ना उसको फैलने से रोकना है। दूसरा क्या, साहिल रीजन में बेसिकली अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है, जैसे कू वगैरह हो जाते हैं, मतलब सैन्य तख्तापलट हो जाते हैं इस रीजन में बहुत सारे, ठीक है ना। और एक है लिप्ताको गोरुमा रीजन, आपको याद रखना है, अगर पूछ ले कि भाई ये किस एरियाज में है, तो सहारा डेजर्ट में जो साहिल रीजन है ना, उस क्षेत्र में इसको देखा जाता है, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो भी है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि मुंबई से लेकर के ठेठ ग्रीस के पियारियस शहर तक है, ठीक है, जिसमें इसराइल का हाइफा भी आ जाता है, अल हदीता सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, हरात सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई का अल गुवाफक और जाबेल अली, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज आते हैं इसमें, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, आईमैक, इसको पहले पूछा हुआ भी है, लेकिन हल्का सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें रेलवे, शिप और सड़क मार्ग के थ्रू
इन यूरोप और भारत को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा 2025 से अभी 26 तक वर्तमान समय तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। पीवाईक्यूज में इनको पूछा है। ठीक है, और भी देखिए ये तो एक पार्ट चल रहा है, लेकिन अपने जो अप्रैल एंड तक सारे 100 टॉपिक अपन कवर करवा देंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। इसका जो पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और भी अपडेटेड चीज़ें लेकर के आऊँगा, और आपको बस टारगेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और 100 टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।